अ, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। सब लोग शिव उपासक मेन थे। जैसे मैं खुद बहुत बड़ा शिव उपासक था और अभी भी मैं उनको बहुत मानता हूँ। मेरा नाम दीक्षा के पहले जो मेरा नाम था वो था आशुतोष। तो ऐसा मतलब हम लोग विशेष तौर से हमारा जो एरिया है हम लोग शिव जी को बहुत मानते हैं, बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर किसी को हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो पहला नाम शिव जी का ही लेते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा जो जितना समय है और जितना मुझे ज्ञान है उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह शिव जी का महिमा वर्णन होता है, शिव जी के बारे में बताते हैं। और ऐसा बोलते हैं जो शिव है, शिव जी हैं, शिव का मतलब ही क्या है? शिव का कोई मतलब बताएगा? शिव जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? अपने आप में ही ये वो सुंदर शब्द है। शिव मतलब शुभ, ऑस्पिशियस। लेकिन हम अभी कभी भी जो हमारे अंदर जो हमारे हम जब उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, जब हम शिव जी के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो अ, हमारे सामने, हमारे चित्त के सामने उनको कौन सा रूप आएगा? वो रूप आएगा उनके गले में हार, में हार की जगह क्या पहने हैं वो? एक सांप उनके गले में है। और श्रृंगार अगर हम देखें तो वो उनका जो श्रृंगार है वो क्या है? भस्म लगाए हुए हैं। और उन उनकी जटाएं बड़ी बड़ी हैं। शिव जी का एक नाम है अनिकेतन। उनका कोई घर नहीं है, हालांकि वो हैं गृहस्थ। उनकी पत्नी सती पार्वती हैं, पर उनका कोई घर नहीं है। हमने सुना होगा जब शिव जी और शिव जी के जो एसोसिएट्स हैं वो कौन है? जितने भी जो भूत पिचास जो भटक रहे हैं वो जो सब उनके वो संग में रहते हैं। तो ये शिव जी का, और हम बोल रहे हैं कि वो शुभ है, वो शुभ है। और शिव जी के जो कार्य हैं वो कार्य किस प्रकार के कार्य उन्होंने किए हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि शिव जी का जो इस हम इतना ज्यादा, इतना उनका हम लोग सारे जगह देखते हैं भारत में मोस्टली। मेरा अगर मानना है कि ज्यादातर उनके शिवलिंग आपको सब जगह मिलेंगे, मतलब शिव जी के मंदिर आपको सब जगह मिलेंगे, है ना? तो ऐसा ऐसा क्यों है? पहली बात, मैं अगर शिवरात्रि पे आऊं, जो शिव जी की जो शिवरात्रि होती है उसको सभी लोग बहुत धूमधाम से बनाते हैं। इवन जो वैष्णव हैं वो अपने तरीके से उसको वो भी बनाते हैं। पर उसका जो अर्थ है, उसका जो ज्ञान है, उसका ज्ञान के साथ बनाते हैं। कैसे ज्ञान के साथ बनाते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं ये बताना चाहूंगा, 4 प्रकार की शिवरात्रियां होती हैं। एक शिवरात्रि जो होती है, जो भगवान शिव के जो भक्त होते हैं हर रात को भगवान शिव की उपासना करते हैं, शिवरात्रि, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा होता है मास शिवरात्रि, मास मंथ, महीना। वो कृष्ण पक्ष से लेकर चतुर्दशी तक सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम लोग अपना कार्तिक महीना मनाते हैं, ऐसा सावन का महीना बनता है, अलग अलग वो बनता है। फिर यह है महाशिवरात्रि। फिर माघ महीने की एक शिवरात्रि, उसमें पूरे महीने वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और फिर चौथी है शिवरात्रि, जो चतुर्दशी पे आती है। वो कब आती है? अ, जो अभी जो महीना चल रहा है माघ महीने का, जो अभी चतुर्दशी आएगी उसमें वो शिवरात्रि आती है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि हम त्रयोदशी को बनाते हैं, कुछ लोग चतुर्दशी को बनाते हैं। उसके पीछे पूरा एक लॉजिक है। वो
ऐसा नहीं है, आजकल हम बोलते हैं ना कि दो तिथियां पड़ती हैं, उसके पीछे एक रीजन है क्यों पड़ती है, वो कभी और हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उस दिन शिवरात्रि के दिन लोग जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो उपासना करते हैं, दिन भर रात भर जागरण करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं। और दूसरा उसका कारण है वो शिव और पार्वती, इनका विवाह हुआ था, उनका विवाह हुआ था, उसके लिए भी सेलिब्रेट करते हैं। और भी इसके कई कारण हैं, पर विशेष तौर से ये कुछ कारण हैं। जैसे भगवान को पुष्प में कमल, बैजंती फूल, ये सब पसंद है। शिव जी को क्या पसंद है? बेलपत्र। और बेलपत्र कैसी चीज है? वो वन में मिलती है। मतलब आप देखो, जब मैं बोल रहा हूँ तो शिव जी का जो पूरा का पूरा जो मतलब अटायर है, पूरा जो उनसे संबंधित चीजें हैं, वो कोई भी चीज एज ए ऑर्नामेंट अलग से कुछ ऑस्पिशियस या बहुत ज्यादा कीमती कोई उनकी वो चीज नहीं है, उनकी बिलोंगिंग्स कोई कीमती चीज नहीं है। इवन एक बार पार्वती जी ने उनसे बोला भी था कि हमारा कोई घर नहीं है, बोला जी इस वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, यही हमारा घर है। तो उनकी चेतना, उनका ध्यान केवल इतना था कि मुझे भगवान के ऊपर ध्यान लगाना, उसके लिए एक भी मेरा जो पल है, एक भी क्षण है, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो इतने ज्यादा वो थे। तो और फिर अभी बात आती है कि भाई शिव जी हैं कौन। जैसे ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है, क्षीरम यथा दही विकार विशेष योगत संजायते नाहि तत् पृथक पृथग हितो यत शंभु तापी तथा सुमेपेति करयत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जब दूध से, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ, जब दूध में विकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है, तो वो क्या दही बन जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई आ, हम लोगों ने जगह जगह देखा है कि जो शिव जी हैं, आपने ये शायद पहले सुना होगा, शिव जी ना तो कृष्ण है, कृष्ण ना तो शिव जी है, कृष्ण ना तो शिव जी बन सकते हैं, ना शिव कृष्ण बन सकते हैं। मतलब तो ये एक अलग ही तत्व है, ना तो ये जीव तत्व है और ना ही ये शक्ति तत्व है ये। और एक होता है विष्णु तत्व। भगवान अलग ही है, शिव क्या है? शिव तत्व है, वो एक अलग ही तत्व है। अब हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, जब इस संसार में, ये संसार में मोस्टली, इस संसार में तमोगुण ज्यादा है ना? तमोगुण इस संसार में सबसे ज्यादा है। तो जब इस संसार को चलाने के लिए भगवान को जब कार्य करना है, तो वो तमोगुण के माध्यम से करेंगे। तो तमोगुण तो भगवान को स्पर्श कर नहीं सकता। अभी अगर भगवान को तमोगुण में अपने कार्य करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो शिव जी के माध्यम से करेंगे। जो उनका जो विस्तार है, शिव जी का जो विस्तार है, और जो विष्णु जी का जो विस्तार है, वो क्या है? शिव जी है। वो उनके माध्यम से अपने कार्य इस संसार में करते हैं। और शिव जी का विशेष तौर से जो कार्य है वो क्या है? इस संसार में जब प्रलय आती है, जब नाश इस संसार का करना होता है, उसमें आता है। पर इसके साथ साथ भागवतम ऐसा बताती है, जब इस संसार का क्रिएशन, जब इस संसार का सर्जन करना हो और पालन करना हो, उसमें भी उनका कार्य रहता है। अभी हम देखेंगे कि तमोगुण के शिव जी हैं, रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं, मेंटेनेंस डिस्ट्रक्शन के शिव जी हैं, और सत्व गुण के विष्णु हैं। अभी हम बोलते हैं
तमोगुण के स्पर्श के कारण वो विष्णु ना रहकर शिव बन जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो है भगवान, भगवान ही है, पर वो अपना आ, आ, अगर वो, जैसे हम दूध में अगर नींबू डाल दें तो जो विकार जो उत्पन्न होता है, विकार जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? दही। वो विकार क्या होता है? दही। पर रहता तो वो दूध ही है, रहता तो वो दूध ही है। हम ये तो नहीं कह सकते ये दही है पर इसमें दूध के दूध नहीं है, ये दूध से ही आया है। इसी प्रकार से जो शिव जी हैं वो विष्णु से आए हैं। उसमें जो विकार वो क्या है? तमोगुण। वो तमोगुण उसमें आ गया है, वो शिव जी है। और इनकी जो पत्नी है दुर्गा, जो शिव की पत्नी है दुर्गा। अभी हम बोलते हैं कृष्ण माया का स्पर्श नहीं करते हैं, बोलते हैं हम कृष्ण हैं जो माया का स्पर्श नहीं करते हैं। और माया कौन है? माया है अ, दुर्गा। अभी क्योंकि जैसे विष्णु का विस्तार क्या है? दुर्गा जी हैं। उसी प्रकार से यानी विष्णु का विस्तार शिव जी हैं, उसी प्रकार से जो दुर्गा है वो भी इस भौतिक संसार को चलाने के लिए भगवान से आती हैं। तो ये हम बोलते हैं, बोलते दुर्गा माता, वैष्णो देवी, उनको माँ का दर्जा देते हैं क्योंकि वो ही इस संसार में दोनों, और शिव को अपने पिता बोलते हैं क्योंकि ये ही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। अभी जब व्यास देव ने पहली बार जब वो पूरी तरीके से वो थे, कंफ्यूज थे। किसमें कंफ्यूज थे? कि उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, सब कुछ करा है, फिर भी उनके हृदय में संतुष्टि नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या करा? मेडिटेट किया। मेडिटेट किया तो उनके कौन आए? उनके गुरु आए। उनके गुरु कौन थे? नारद जी। जब नारद जी सामने प्रकट हुए, उन्होंने उनका पूरा जो संशय था वो खत्म कर दिया। वो आप लोगों का पता होगा, उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो जब उन्होंने ध्यान किया तो उस समय उन्होंने भगवान का दर्शन अपने हृदय के अंदर किया, विष्णु और कृष्ण का दर्शन अपने हृदय के अंदर किया। और उसके साथ साथ उन्होंने दुर्गा देवी का भी दर्शन किया। तो दुर्गा देवी भगवान के पास नहीं आते, पास नहीं आ सकते क्योंकि वो उनके सेवक हैं। वो उनसे दूर ही रहते हैं। जब भी भगवान इस संसार में आते हैं तो इन दोनों के माध्यम से अपने कार्य करते हैं। हाँ। जब जब हम्म वही जब महाविष्णु, अभी आपने जब क्रिएशन का सुना होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। जब आपने महाविष्णु जो होते हैं, महाविष्णु देवी के ऊपर दृष्टिकोण करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जो दृष्टिपात होता है, जब महाविष्णु इस संसार में अपना दृष्टिपात करते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, जो जो दृष्टि डालना ही वो क्या है? शिव है, शिव जी हैं। उनके माध्यम से वो अपने कार्य करते हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, जो भौतिक क्या देवी है? माया देवी। तो जो भौतिक सृष्टि है वो क्या है? वो माया देवी और शिव, इन मतलब ये दोनों माता पिता हैं इस संसार में, इनके वो विशेष वो हैं। मूल पिता कृष्ण है और शिव जी माया का स्पर्श नहीं करते, लेकिन वो शिव जी के माध्यम से स्पर्श करते हैं, इसलिए वो भगवान ही हैं, पर भगवान से भिन्न भी हैं। हम्म एक मिनट। हाँ। तो हम जब देखते हैं, जब कृष्ण शिव के रूप में रहते हैं, जैसे महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु बन जाते हैं। मतलब जब क्रिएशन, आपने अभी क्रिएशन का चैप्टर पूरा करा होगा, तो उसमें जो गर्भोदक्षाई विष्णु जब जाते हैं, जब क्रिएशन करते हैं, तो गर्भोदक्षाई के साथ साथ ये शिव और माया, ये दोनों उसमें एंटर होते हैं। उनके माध्यम से भगवान ये पूरा
क्रिएशन करते हैं, और ये भगवान के गुण अवतार के रूप में माने जाते हैं। और दूसरा, जो शिव जी ये सबसे बड़े वैष्णव हैं। शिव जी का सम्मान, अभी हम बोलते हैं कि भाई अ, हम भारत में सभी लोग शिव जी का सम्मान बहुत अच्छे से करते हैं, और आपने देखा होगा कि कितना उनके विशाल मंदिर हैं और कितने लोग उनका वो करते हैं, इतना और जगह नहीं होता है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उन्हीं ने ही इस संसार को पूरा बनाया है। भगवान बोलते हैं गीता में, मैं ही इसको बीज देने वाला हूँ इस संसार को, मैंने ही, मेरे से आया। पर आप बोल रहे हो कि ये तो शिव जी के माध्यम से आया। हाँ, शिव जी के माध्यम से आया है, पर शिव जी को जो प्रकट करने वाले हैं, जो उनको ज्ञान देने वाले हैं, जिनके माध्यम से ये सारी चीजें आई हैं, वो किसने करी है? वो कृष्ण या विष्णु से ही हुई है। मतलब आपको कहने का मतलब ये, जो कृष्ण है वो अपने जो घर 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 का जो उनका जो स्वभाव होता है, घर में जो, जैसे एक प्रधानमंत्री है वो घर पे है, अभी वो अपने बच्चे से मिल रहा है, तो वो अपने उसमें इनफॉर्मल ड्रेस में रहेगा, वो प्रधानमंत्री की ड्रेस में नहीं रहेगा। तो वो जो इनफॉर्मल ड्रेस है वो क्या है? वो कृष्ण है। और वही प्रधानमंत्री जब अपने प्रधानमंत्री कार्यालय जाएगा और अपने ऑफिस में जाएगा, तो जो सभी मिनिस्टरों से मिलेगा, तो वो फॉर्म कौन सा है? वो विष्णु फॉर्म है। तो जो विष्णु फॉर्म, जब भी मैं विष्णु का नाम लेता हूँ, जब ये पूरा जो क्रिएशन होता है, ये विष्णु के माध्यम से होता है। तो शिव जी, अभी जो शिव जी हैं, शिव जी का सम्मान हमें किस प्रकार से करना चाहिए? अभी हम देखते हैं कुछ कुछ जो अ, भागवतम में हम जगह जगह देखते हैं, जो गोपियां थी, उन्होंने भी भगवान की उपासना करी थी। कौन सी जगह की थी? कत्यायनी व्रत किया था। और जो ब्रजवासी थे, वो भी एक बार कहाँ गए थे? गुजरात में एक जगह है, गुजरात में, जगह का नाम नहीं है, जगह का नाम नहीं पता, अंबिका, अंबिका करके कोई मंदिर है। वहां पे ये सारे लोग जो ब्रजवासी थे, वो भगवान शिव का ये करने गए थे, शिवरात्रि बनाने के लिए गए थे। तो भक्त लोग भी बनाते हैं, वो कभी कभी बनाते हैं। उनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हम जो शिव जी का जो सम्मान करते हैं, वो भगवान के सेवक के रूप में करते हैं। किस प्रकार से? जैसे आपको मान के चलो, आ, एक उदाहरण देता हूं, और उनको कैसे सम्मान देते हैं। जैसे मान के चलिए किसी ने बहुत अच्छा कार्य करा, तो हम उससे बोलेंगे आपने ये कार्य बहुत अच्छे से करा। अगर हम उससे ये बोलें कि अरे आपने ये जो कार्य आपने किया है, आपसे अच्छा ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता, आप ही सबसे ज्यादा महान, आप ही ज्यादा सबसे श्रेष्ठ हो, इस संसार में आपके अलावा कोई है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अतिशोक्ति लगती है कि अरे ज्यादा ही बोल रहा है, कुछ ज्यादा हो गया। इसी तरीके पर हम देखें, जो शिव जी की उपासना करते हैं, हम बोलते हैं अरे आप ही हैं, सब कुछ हैं। नहीं, भगवान शिव को जब कब प्रसन्नता मिलती है? उनको प्रसन्नता जब मिलती है जब उनको भगवान के सेवक के रूप में देखा जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी की जो पोजीशन है वो नीची हो गई है। हमारे से वो कहीं, मतलब कहीं ऊपर है। पर उनका जो कनेक्शन है, जैसे एक पति पत्नी का कनेक्शन रहता है, तो उनका जो कनेक्शन है, अगर पत्नी का कनेक्शन उसके पति के साथ देखें तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है। इसी तरीके से शिव जी का कनेक्शन है भगवान के साथ, हम देखते हैं तो उनको ज्यादा प्रसन्नता होती है। और उस भाव में हम अगर उनका अप्रिसिएशन करें, उनको ग्लोरीफाई करें, उनकी पूजा करें, उनका सम्मान करें, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। हम उनका एक और नाम क्या है? हम शिव जी को क्या बोलते हैं? जो परम, सभी वैष्णवों में जो परम वैष्णव हैं, वो कौन है? शिव जी हैं। वो हम आपने हमेशा देखा होगा, शिव जी इतने सब कुछ, इतना कुछ मैनेज करते हैं, इतना कुछ डिफिकल्टीज उनकी आती हैं, कहीं
ये जो जो विष था वो आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई असुर आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। आपने उनको देखा होगा, वो हमेशा एक ध्यान मुद्रा में एकदम कंफर्टेबल पीसफुली अपना ध्यान लगा रहे हैं, और ऐसी जगह ना तो उनका कोई घर है ना कुछ है, तो वो कहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं, वो भगवान के नाम के ऊपर, भगवान का जो कमल मुख है, जो भगवान का सुंदर जो मुख, जो उनका बोलते हैं कि भगवान के जो पैर के जो सुंदर जो नाखून है, भगवान का जो इतना सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनका जो मोर पंख है, उनका जो वक्ष स्थल है, उनकी लंबी लंबी जो भुजाएं हैं, उनका जो सुंदर मुकुट है, उसके ऊपर वो हमेशा मेडिटेट करते हैं, उस पे ध्यान लगाते हैं। उसके कारण उनकी जो सारी जो समस्याएं जो रहती हैं वो अपने आप चली जाती हैं। तो इस प्रकार से शिव जी का अ, बहुत ही और बहुत सारी शिव जी के ऊपर लीलाएं हैं। और उन्होंने भागवतम में आप अगर पढ़ेंगे तो जगह जगह शिव जी का नाम आता है। और ये एक होता है कि हम, अभी बात आती है कि हम शिव जी से क्या क्या मांगे। भैया, अभी हम तो पहले भी जाते थे, आज अभी हम है ना भगवान को बेलपत्री चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते शिव जी को, और उनके मंदिर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बिल्कुल जाना चाहिए, शिव जी के दर्शन करना चाहिए। पर हमारा जो अभी भाव है वो क्या है, हम उनसे जिस तरीके से जो ब्रजवासी जाते थे और गोपियां जाती थी, उनका यही भाव था, हमें भगवान की कृपा, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति प्रदान करें, ये उनका हमेशा भाव रहता था। इसी प्रकार से हमारा भी यही भाव रहना चाहिए कि हम कैसे, क्योंकि ये संसार भौतिक संसार है, इस संसार में हमेशा दुख आना ही आना है। हम कितनी भी भक्ति करें, बोलते हैं कि अरे प्रभु जी हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन से दुख नहीं जा रहे हैं। भगवान जब भी इस संसार में हम जब भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे दुख कम नहीं करते हैं, भगवान हमारे दुख कम नहीं करने वाले। ये बहुत बड़ा वो मिसकंसेप्ट, भगवान हमें उन दुखों को सहन करने की शक्तियां देते हैं। अगर मान के चलो हम पर्वत पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हम सोचे अरे हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें तो भगवान सीधा ऊपर पहुंचा दे, नहीं, भगवान हमको उन दुखों को सहन करने की शक्ति देंगे, जो समय तकलीफ आएंगी वो हमको देंगे। बाकी जो प्रकृति है वो अपने हिसाब से कार्य करेगी। जैसे हमने देखा, जब पांडवों के जीवन में दुख आए, पांडव तो डेली भगवान का सुबह शाम दर्शन करते थे, उनको सामने देखते थे, उनके साथ रहते थे, उनका जीवन कैसा था, पूरा मतलब तहस महस, मतलब पूरा दुखी दुख थे उनके जीवन में, लेकिन वो फिर भी भगवान की भक्ति अच्छे से करते रहे। इसका मतलब ये है कि हम हम जब हम हमें अपनी चेतना कैसी रखनी चाहिए, हमारे जीवन में दुख आए, समस्या आए, हमको उस समय क्या करना चाहिए, हमें ये जो सारे उदाहरण हैं, जो शिव जी का उदाहरण हुआ, पांडवों का उदाहरण हुआ, ध्रुव महाराज का उदाहरण हुआ, परीक्षित महाराज का उदाहरण हुआ, और आप कोई से भी उदाहरण ले लीजिए जो भी आपके मन में आ रहे हैं, उसमें आप देखोगे वो भागवतम के पेजों पे, भागवतम में या जो भी जो आए हैं, उसमें उनके जीवन में समस्याएं, दुख, सब कुछ आए। कुंती महारानी का जीवन देख लीजिए, बलि महाराज का जीवन देख लीजिए, सब में उनके लिए स्ट्रगल ही था। लेकिन बड़ी बात क्या सिखाई उन लोगों ने, कि भाई जी हमारे जीवन में भी स्ट्रगल है, तो स्वाभाविक है बाकी लोगों के भी जीवन में रहेगा। तो उस परिस्थिति में हमें भगवान की शरण कैसे लेनी है, इन अ प्रैक्टिकल वे। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि बलि बलि महाराज ने एकदम किया वैसे ही करेंगे। सबकी जो लाइफ लाइफ की जो कहानी है अलग अलग रहती है। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में ऐसा हुआ तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होगा, वो अलग ही डिसाइडेड है।
तो हम और हमारी जो जितनी क्षमता है उसके अनुसार हमें भगवान, मतलब हमारी जो जितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है उसके आधार पे हमें भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से ऐसा नहीं कि ज्यादा, मतलब मतलब कैपेसिटी जितनी है उतना, ऐसा नहीं कि हम अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा जाए। तो आज हम जो शिव जी से बस यही प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान हो ना हो हमारे जीवन में जितनी भी, हर किसी के जीवन में देखिए स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, अच्छा भी रहता है, फाइनेंस प्रॉब्लम आती है, कभी अच्छी हो जाती है, ये सबके जीवन में होना ही है। पर किसी के भी प्रारंभ में आप देखोगे भक्ति नहीं लिखी रहती। आप किसी को भी कुंडली दिखाओगे तो ज्यादातर वो ये नहीं बोलेगा कि अरे अरे क्या, अरे आपके जीवन में तो भक्ति लिखी है, वो और कुछ बताएगा, पर ये नहीं बताएगा कि भक्ति लिखी है। एक्सक्लूसिव अगर कोई होते हैं जैसे प्रभुपाद हुए, उनकी बात अलग है, वो रेयर रेयर ही है। परीक्षित महाराज है, वो केवल एक रेयर केसेस हैं जो जो अपन देख रहे हैं, बट इन नॉर्मल अगर हम भक्ति में जुड़े हैं तो वो ये नहीं है, मतलब ये तो हमें वैष्णवों की कृपा से ही मिली है। एक बार जैसे प्रभुपाद से पूछा गया था, अमेरिका में विदेश में गए थे, प्रभुपाद अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, वो हिलने वाली जो चेयर आती है और स्टिक हाथ में थी, तो हिल बैठे हुए थे और आंखें बंद थी। तो प्रभुपाद के एक शिष्य आए, बोले प्रभुपाद प्रभुपाद, हम लोग तो इधर विदेश में जन्म लिया, हमने कभी भी कोई भगवान का नाम भी नहीं सुना, हमने तो मतलब कुछ भी नहीं पता हमें, हम कैसे भक्ति में आ गए? तो प्रभुपाद बोलते हैं, बिकॉज ऑफ माई, मेरे कारण आप भक्ति में आए, मैं आया इधर इसलिए आप भक्ति में आए। तो ये वैष्णवों की कृपा होती है। अभी हम जैसे ये देखेंगे समुद्र मंथन का जो अभी कुंभ मेला चल रहा है, इसमें शिव जी का बहुत बड़ा रोल था, इतना बड़ा ये समुद्र मंथन किया गया, मतलब उसमें असुर और देवता बीच बीच में उनके मन में ये आने लगा था कि ये हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे कारण हो रहा है। पर आप देखोगे उसमें जो बेस था, उसमें भगवान जब वो डगमगाने लगा था सिमेरु पर्वत, तो भगवान उसमें बेस बने। और जो बासुकी थे, जिस जो रस्सी थी, वो भगवान विष्णु का ही अवतार थे, वो रस्सी भगवान बने। उसको जो ऊपर से मैनेज करने के लिए उधर से भगवान ने संभाला। तो चारों तरफ से, और फिर जब उसमें से अमृत निकला तो भी मेनिका के रूप में भगवान आए। तो चारों तरफ पूरा का पूरा जो समुद्र मंथन था, भगवान ने ही मैनेज किया। पर असुर और देवता बीच बीच में सोचने लगे थे, अरे ये तो हमारी वजह से हो रहा है, हम कर रहे हैं। नहीं, उसमें उसमें पूरा का पूरा जो 80% 90% भगवान का ही श्रेय था। और जब उसमें सबसे पहले हला हल विष निकला, तो सब लोग चाहते हैं कि हमारा ग्लोरिफिकेशन हो, सब सब हमको अच्छा बोले और हमको अच्छी अच्छी चीज दें, हमको से अच्छे अच्छे शब्द बोलें, सब चाहते हैं। लेकिन जब हला हल विष निकला, तो किसी ने ये नहीं बोला किसी देवी देवता के लाओ ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। भगवान ने, शिव जी ने उसको आ, बहुत ही खुशी के साथ भगवान की सेवा मान के उस तकलीफ को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? वो क्या है, आशुतोष है, वो किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी का दुख नहीं देख सकते। इसलिए आपने शिव जी को देखा होगा, वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। जैसे जो भस्मासुर की आपने कथा सुनी होगी, तो भगवान ने उसको बहुत जल्दी आशीर्वाद दे दिया, शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ। और भगवान शिव के जो जितने भी जो वो रहते हैं सब, मतलब उन उन भगवान शिव उन लोगों को अपने पास में रखते हैं जो उनकी इच्छा बहुत मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट की रहती है। जैसे आप देखा होगा यमराज हैं, यमराज कौन है? महाजन है। उनकी जो जॉब है, थैंकलेस जॉब है। कैसी जॉब है? उनको लोगों को पनिशमेंट देना है। वो खुद मतलब महाजन है, लोगों भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लोगों को पनिशमेंट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। हम हमारी अगर ऐसा कोई कोई ऐसी जॉब करता हो
कि अरे दिन भर बोलते कि अरे मैं भगवान का भक्त बन गया, फिर भी मेरे जीवन में कुछ पीस नहीं आया, अच्छा नहीं हुआ। तो जो शिव जी हैं, यमराज हैं, ये सब लोग, उन्होंने तकलीफ को एक्सेप्ट कर लिया भगवान के लिए। उन्होंने उन्होंने उसको एक अपना पार्ट बना लिया। ये बहुत बड़ा लेसन है कि कैसे हम भगवान के लिए तकलीफों को, एक रहता है ना पीसफुल माइंड, मतलब एक होता है हम तकलीफ को जब एक्सेप्ट करते हैं, अरे अरे मैंने तकलीफ ली और हम दिन भर उसको कोसते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं कि नहीं नहीं अरे मैंने तकलीफ ली है, भगवान के लिए करी है, बस कैसे भी इस करना है। और दूसरा होता है कि पीसफुल माइंड से मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, जो भी है भगवान देखेंगे, और जो उसके लिए प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो मैं सब करूंगा, जो मेरे हाथ में है, वो मैं सब करूंगा। तो वो सब यमराज हुए, शिव जी हुए, उनका ये मनोभाव था। तो और ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस हम लोग इसलिए शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि हमको वो चेतना दें, ऐसे भक्तों से हमें, हमारे ऐसे हमें भक्तों से के साथ रखें जिनसे हमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीखने मिले। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चीजें और ज्यादा हम अंदर जाएंगे तो हमको और चीजें समझने आती हैं कि अरे ये चीजें ऐसी हैं, ये ऐसी हैं। तो लेकिन जो हमेशा भक्ति में बने रहे, इसलिए बोलते हैं ना, बहुनाम शास्त्रेषु कच्चित दति सिद्धये। हजारों हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति भगवान की सेवा में आना इतना सरल नहीं है। उसमें कोई अगर कोई एग्जाम देगा तो उसका, उसको उस लेवल की तैयारी भी करना पड़ती है। इसी तरीके से अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान उसमें, जाहिर सी बात है, अगर हम टमाटर लेने गए तो हम चेक करते हैं ये ताजा है कि बासा है कि पुराना है, नया है, क्या है। टमाटर चेक करके लेते हैं, उससे भाव ताव करते हैं, और एकदम अच्छी सब्जी लेके आते हैं। जब भगवान मार्केट में निकलेंगे सब्जी लेने, अपने भक्तों को देखेंगे, तो वो पूरा ठोक पीट के चेक करते हैं ये अच्छा तो है ना। और दूसरा, हम भगवान भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, जो भी आप मांगोगे। भगवान से बोलो धनम धनम दे, ही धन दे देंगे, पैसा दे देते। लोग जाते हैं भगवान के पास, पैसा मांगते हैं, तिरुपति बालाजी भगवान पैसा देते हैं। बोलते हैं कि हमको सुंदरता दे दो, वो भी दे देंगे। फिर बोलेंगे कि हमको फेमस होना है, तो फेमस भी हो जाओगे, सब कुछ दे देंगे भगवान। लेकिन भगवान से बोलो मुझे तो आप चाहिए। बोला जैसे ही आपने बोला कि आप चाहिए, तो भगवान को वेट कर, रुक थोड़ा। तो फिर भगवान उसको पूरा, जैसे हम मटका लेने जाते हैं ना, तो पहले पूरा ठोक पीट के, अभी गर्मी आने वाली है तो ठोक पीट के देखेंगे कि बज रहा है कि नहीं बज रहा, कड़क है कि नहीं, पानी ठंडा करेगा कि नहीं। उसी तरीके भगवान भी फिर पूरा ठोक पीट के देखते हैं कि यार ये मेरे लिए, मेरा भक्त बनने आया है, तो प्रॉपर है कि नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास का यही अंत करूंगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अंत करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद करें। यस माता जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इस शिव महिमा के बारे में बताना, और आने वाली शिवरात्रि को हम सबका क्या मनोभाव रहेगा। हम, आपने जो बताया, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम्म। कैसे भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव किस तरह से भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपनी, मतलब हलाहल विश्व का भी सेवन कर लेते हैं, सबको बचाने के लिए, पूरे हम्म। जगत का की रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। और वैसे ही वैष्णव का स्वभाव होता है जो सबके लिए भक्ति ही चाहते हैं, सबको ब्लेसिंग देते हैं, सबके लिए बहुत बहुत प्रेम से सबको देना ही जानते हैं। वैष्णव खुद भले ही कितने भी कष्ट में होंगे, जैसे आपने बताया कि महाजन हम्म। हैं शिव जी, यमराज जी भी, वो खुद कितनी भी परेशानियां उठा लेते हैं, लेकिन दूसरों को बहुत प्रेम से उनकी सेवा करते हैं।
तो हम्म, यही मनोभाव हम भी रखेंगे कि भगवान से उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनका एसोसिएशन माँगेंगे और दुनिया की भौतिक चीज़ों की इच्छा नहीं करेंगे। एंड हम्म, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने इस समय निकाला, हम सबको एसोसिएशन दिया, हम सबको ब्लेस किया। थैंक यू वेरी मच। आई नो बस आप सब सभी बहुत हाँ, बिज़ी हैं, लेकिन हम सबके हम्म, लिए शेड्यूल आपने प्लान किया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे बस कृष्णा, हरे ये सब कृष्णा। चीजें, बस ये चीजें सब प्रैक्टिकल होनी चाहिए, एकदम एक्सट्रीम में ना जाके, एकदम मतलब समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिकल। जी, ये महाजन है, हम लोग महाजन नहीं है। जी, वो लोग शुद्ध भक्त हैं, हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं। शुद्ध भक्त और प्रैक्टिसिंग डिवोटी, वी शुड वेरी मैनेजेबल थिंग्स। अपने एक रहता है ना, रबर को हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी एक हाँ, लिमिट होती है। उसी प्रकार से हमारी, हम भी भक्ति कर रहे हैं, पर एक हमारी लिमिट है। शुद्ध भक्तों की लिमिट क्या है? वो जैसे बली महाराज थे, जब बामन देव आए तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बोला मेरे सिर पे रखो आप, मैं ही आपको पूरा वो कर दिया। पर हम वो महाजन नहीं, हम वी शुड वेरी प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिसिंग डिवोटी है। कौन गया ठीक कि है। जी। प्रभु हरे। जी, भक्तों का प्रश्न रहता है, जैसे वो पूछते हैं कि माता जी, जैसे अब तो हमने हरे कृष्ण महामंत्र कर लिया है शुरू, हम 3 हम्म, साल से भक्ति भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी, क्या अब शिव जी को पूजना चाहिए या उनका मंत्र करना चाहिए या उनको जल चढ़ाना चाहिए या उनकी सेवा हम्म। करनी चाहिए क्या प्रभु जी? देखिए उनका आप, पहली तो एक ये चीज है, हमसे कोई भी बड़ा व्यक्ति पोस्ट में आएगा, आप ये पूछ रहे हैं कि उसका सम्मान करना चाहिए कि नहीं। मान के चलिए कलेक्टर आया, तो आप पूछ रहे हैं उसको पानी पिलाना चाहिए क्या? पर उसके ऊपर तो प्रधानमंत्री भी है। आप पूछ रहे हैं कि कलेक्टर आया है, उसको पानी पिलाना चाहिए क्या? उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए क्या? आप ही बताइए। देना चाहिए, क्योंकि वो पूरा जिला संभाल रहा है भाई, उसकी उतनी पावर है। उसी तरीके से जो शिव जी हैं वो भगवान के सेवक हैं। हमारा मनोभाव क्या है वो बहुत जरूरी है। जैसे शिवरात्रि है आई, तो हमारे मंदिर में, आप उज्जैन में आओगे तो भगवान को उस समय बेलपत्री चढ़ाते हैं, हम लोग जल अर्पण करते हैं, और भगवान भगवान के गुण कीर्तन करते हैं। उस समय विशेष कक्षाएं होती है भागवतम में, उसमें शिव जी के बारे में विशेष रूप से बताया जाता है। तो ये सब क्या है, हम भगवान का, शिव जी का पूरा सम्मान कर रहे हैं। और आप वैष्णवों का सम्मान नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? हमसे एक वैष्णव से दूसरा वैष्णव मिलता है तो हम उसका सम्मान करते हैं कि नहीं? आपस में जी, मिलते हैं तो उसका सम्मान करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे। और फिर अभी ये दूसरा प्रश्न है कि भैया उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारा मनोभाव वही होना चाहिए कि ये भगवान के परम वैष्णव हैं, परम वैष्णव भक्त हैं, उस भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी जैसे उज्जैन इतने सारे भक्त आते हैं इधर उधर से बाहर से, तो वो महाकाल के भी दर्शन करने जाते हैं। तो उनका भाव वो रहता है कि भैया हम भगवान के भक्त का दर्शन करने जा रहे प्रभु, इसमें एक फर्दर क्वेश्चन मेरा है। जी, हैं। ये तो ठीक है, कभी कभार हो गया, शिवरात्रि आ रही है, फिर दर्शन करने महाकाल जा रहे हैं हम, या वाराणसी जा रहे हैं, या हम्म, पशुपतिनाथ जा रहे हैं, पर रेगुलर बेसिस पे जो हम्म। डेली भगवान शिव की क्या इस प्रकार से पूजा करना चाहिए? ये कभी कभार जा रहे हो तो हम करते ही हैं। हाँ, कभी कभार ही करना चाहिए। देखिए, पूजना और हमारे इष्ट देव में, दोनों में अंतर होता है। ये तो मतलब हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कभी भी हम मंदिर के सामने से निकल रहे हैं तो वो रिस्पेक्ट देना चाहिए रेगुलर। पर हमारे इष्ट देव कौन है? भगवान। भगवान कृष्ण विष्णु हैं, उनकी उपासना वो हमारे लिए मेन है। बाकी जैसे मान के चलिए, आप अपने घर में हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना परिवार है, बाकी के कार्य भी हम करते हैं ना। उसी प्रकार से भगवान शिव की उपासना हम हमें करनी चाहिए। मतलब हमने अपना हृदय एक ही को दे दिया, एक को दे दिया, पर उनका सम्मान हमें हमेशा सम्मान सम्मान भाव रखना चाहिए। पर हमारे जो विशेष जो मेन जो है वो कौन है? कृष्ण है, विष्णु।
ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई भक्त का प्रश्न है तो दे सकते हैं। तो जी एक और प्रश्न है, ठीक। शिवरात्रि पे लोग भांग का प्रसाद बांटते हैं, हम्म। तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या सही है कि गलत है? हम लोग तो चाय नहीं पीते, पान नहीं खाते, तो भांग, भांग तो फिर बहुत बड़ी चीज है। नहीं, उसका मतलब उसका 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 सेवन हम बस आंखों से कर सकते हैं, कोई देगा तो। प्रश्न क्या शिव जी भांग पीते थे क्या? तो प्रसाद के रूप में देते हैं भांग को, क्या शिव जी भांग पियेंगे? हाँ, ये तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। लोगों ने एक अपना वो बना रखा है शिव जी का, कि मतलब ये इमेजिनेशन बना रखा है कि भगवान शिव जो है वो भांग लेते थे, ये करते थे। वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो भगवान के भक्त हैं। वो भांग भांग तो वो नहीं ले सकते, लेकिन उनके जो एक्चुअली बात क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो उनके जो भक्त हैं, वो देखिए, वो भक्त वो किन को संभाल रहे हैं। शिव जी, जो उनके जो निकटतम जो लोग हैं वो कौन है? भूत पिशाच, जो तमोगुणी लोग हैं, सतोगुणी रजोगुणी भी नहीं है, तमोगुणी लोग हैं, उनको वो संभाल रहे हैं। तो वो भैया क्या करेंगे शिव जी को? क्या देंगे? क्या देंगे शिव जी को? कंकाल देंगे, भस्म देंगे, ये सब चीजें देंगे? तो शिव जी को उनसे रेसिप्रोकेट करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमारे आसपास तो अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाए जो हमारे पीछे पड़ जाए, तो हम सोचेंगे यार कहाँ से आ गया ये। शिव जी भांग तो वो कभी खुद खुद तो नहीं लेंगे, संभव ही नहीं है। हरे कृष्णा। थैंक यू। और कोई बात कुछ पूछना चाहते हैं? ए, ओके, थैंक यू सो मच। तो हम आनंद अश्व जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इतना समय निकाल के रोजी ने सेशन दिया। काफी अच्छा लगा, मैंने भी पूरा सेशन अटेंड किया। थैंक यू सो मच। अश्व की अरे जय। शिल अरे, प्रभुपाद। गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रभु। जय